Today we are going to study a new chapter, Footprints Without Feet. क्लास 10th सप्लीमेंट्री बुक का ये चैप्टर है, 5th चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है? फुटप्रिंट्स माने होता है पद चिन्ह, ठीक है. विदाउट फीट माने बिना पैरों के, बिना पदों के पद चिन्ह. कैन ए मैन बिकम विजिबल, इनविजिबल? क्या एक व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य होना. क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट. ये एक वैज्ञानिक की कहानी है. हु डिस्कवर्स, जो ये खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि कैसे स्वयं को अदृश्य बनाया जा सकता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट. एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी, हु डिस्कवर्स, जो ये खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ, कि कैसे बनाया जाए स्वयं को इनविजिबल, अदृश्य. डज ही यूज और मिसयूज, क्या वो यूज़ करता है या मिसयूज करता है हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का. क्या उसने अपनी खोज का अच्छे से यूज किया या उसका मिसयूज यानी दुरुपयोग किया. चलो तो देखते हैं क्या होता है स्टोरी में आगे. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. Bare feet माने होता है नंगे पाँव. The two boys started, दो बच्चों ने स्टार्ट किया, in surprise, विस्मय से मतलब, at the fresh, muddy imprints. Muddy means कीचड़ से सने हुए, इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट यानी नंगे पाँव के कीचड़ से सने. मडी माने कीचड़ कह सकते हैं, मिट्टी से, कीचड़ से सने, जो फ्रेश माने ताजे. इम्प्रिंट्स माने होता है पदचिन्ह को देख करके. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, दो बच्चे सरप्राइज में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए. एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट यानी नंगे पाँव के कीचड़ से सने ताजे पदचिन्ह देखकर वो दोनों लड़के हैरान हो गए. व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? जो नंगे बेयर फुटेड मैन माने होता है नंगे पैर वाला व्यक्ति. व्हाट वाज डूइंग माने क्या कर रहा था, ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, मकान की स्टेप्स माने सीढ़ियाँ, मकान की सीढ़ियों पर वो जो नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था. इन द मिडिल ऑफ द लंदन, लंदन के बीच में. एंड वेयर वाज द मैन, और वो मैन कहाँ था, वह व्यक्ति था कहाँ. एट दे गेज्ड मीन्स ध्यान से देखा. जब उन्होंने ध्यान से वो देख ही रहे थे. अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज, यानी उनके जो आँखें थी, मतलब आँखों से मतलब साइट माने होता है दृश्य, ठीक है, मतलब उनको एक महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिला. रिमार्केबल साइट माने महत्वपूर्ण दृश्य. मेट दियर आइज माने उनकी आंखों को मिला, यानी देखने को मिला. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. अ फ्रेश फुटमार्क, एक जो नया पदचिन्ह था. अपीयर्ड माने प्रकट हुआ, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से एक नया पदचिन्ह फिर प्रकट हो गया वहाँ पे. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के पीछे, मतलब एक एक करके. डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग माने जाते हुए, नीचे उतरते हुए सीढ़ियों में. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और मतलब जो स्ट्रीट में, गली में जाते हुए. प्रोग्रेसिंग डाउन में जाते हुए, नीचे जाते हुए, और स्ट्रीट में गली.
तो कहना क्या चाह रहा है, उसके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए, फर्दर मीन्स होता है आगे, फुटप्रिंट्स फॉलोड, यानी फुटप्रिंट्स को फॉलो किया गया जब, ठीक है, तो एक एक करके, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके जब उन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया गया, मतलब वो पदचिन्ह बनने लगे ना आगे। कब बनने लगे, जब वो सीढ़ियों से डिसेंडिंग द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियों से उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गलियों में जाते हुए, द बॉयज फॉलोड, और उन लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होकर के, कौतूहलवश मतलब जिज्ञासावश उन्होंने उनका पीछा किया। अनटिल, जब तक, द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो मडी इम्प्रेशन जो थे, यानी जो कीचड़ से भरे, कीचड़ से जो कीचड़ वाले चिन्ह थे, इम्प्रेशन माने छाप या चिन्ह, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो क्षीण नहीं होते गए। फेंट माने होता है डिम होना, या मतलब कम दिखना जैसे बोलते हैं। तो वो जब तक कि कीचड़ भरे जो चिन्ह है वो फेंटर एंड फेंटर नहीं होते गए, जब तक वो क्षीण होते होते, है ना, जब तक वो क्षीण नहीं हो गए तब तक वो देखते रहे। एंड एट लास्ट, मतलब उनका पीछा किया, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में क्या हुआ, डिसअपियर्ड माने वो गायब हो गए। ऑल टुगेदर मीन्स होता है कुल मिला करके, और अंत तो गत्वा या एट लास्ट में कुल मिला करके वो लुप्त हो गए, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, यानी जो उस कहानी का एक्सप्लेनेशन था, उसका मिस्ट्री का, यानी इस रहस्य का जो स्पष्टीकरण था, वॉज रियली सिंपल इनफ, वो वास्तव में बहुत सरल था। द बेविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, तो बेविल्डर्ड माने होता है जो हक्के बक्के रह गए थे वो लड़के। तो बेविल्डर्ड बॉय ने जो हक्के बक्के जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने जिसने क्या किया, एक खोज की थी, जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी एक खोज की थी कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे जो है मानव के शरीर को पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो एक ऐसे विधि की उसने खोज कर ली थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, यानी उसने अनेक प्रयोग किए, प्रयोग पे प्रयोग किए उसने, टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी को कैसे अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में उसने क्या किया, कुछ कुछ निश्चित रेयर ड्रग्स माने कुछ दुर्लभ ड्रग्स माने दवाई होंगी, औषधियाँ, उसने swallowed माने निगल ली थी, खा ली थी। अंत में उसने कुछ दुर्लभ औषधियाँ खा ली थी। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो शरीर था एक शीशे की चादर की तरह पारदर्शक बन गया था। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज गिलास, यद्यपि वह शीशे की तरह ठोस भी रहा, मतलब शीशा जैसे ठोस होता है, सॉलिड होता है, तो शीशे की तरह सॉलिड भी रहा, और शीशे की चादर की तरह वो ट्रांसपेरेंट बन गया था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक था वो ब्रिलियंट था, यानी कुशाग्र बुद्धि का था, तेज दिमाग का वैज्ञानिक था। दो ही वाज, हालांकि वह तेज दिमाग का था, कुशाग्र बुद्धि का था। ग्रिफन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, वो एक लॉलेस पर्सन भी था। लॉलेस मतलब कानून तोड़ने वाला, यानी स्वेच्छाचारी, अपनी मनमर्जी करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे वहाँ से इजेक्ट करना चाहता था, यानी निकालना चाहता था अपने मकान से। इन रिवेंज, यानी बदले में,
गिरिफन सेट फायर टू द हाउस गिरिफन ने उस मकान में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और अदृश्य होकर भाग जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए। ठीक है, तो उसने अपने कपड़े उतारे। क्यों उतारे? अदृश्य होकर भाग जाने। अगर वो कपड़ों में रहता तो दिख जाता ना, तो अदृश्य होकर, इनविजिबल होकर भाग जाने के लिए उसे अपने वस्त्र उतारने पड़े। ही हैड टू रिमूव, मैंने उसे उतारने पड़े हिज क्लॉथ। दस इट वॉज दैट ही बिकम ए होमलेस वॉन्डरर, और दस इस प्रकार से इट वॉज दैट ही बिकेम, कि वह बन गया अ होमलेस वॉन्डरर, एक होमलेस माने बेघर, वॉन्डरर माने होता है भटकने वाला। ठीक है, तो बिना कपड़े के और बिना नहीं, इस प्रकार वह एक बेघर व्यक्ति, अदृश्य व्यक्ति हो गया था, मतलब। ठीक है, होमलेस माने बेघर। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना धन के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो पूरी तरह से क्या हो गया था? अदृश्य हो गया था। ठीक है, अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, यानी जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में न पड़ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और उसने पदचिन्ह छोड़ दिए, एज ही वॉक्ड, जैसे वो चलता था, मतलब उसके पांव कीचड़ में पड़ गए और चलते चलते उसके पांव के चिन्ह बनने लगे। ठीक है, ही स्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, और वो उन लड़कों से आसानी से बच निकला। उसने उन बॉयज से मतलब सरलता से पीछा छुड़ा दिया, मतलब हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे इन लंदन में। ठीक है, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, परंतु उसके जो एडवेंचर्स थे, यानी साहसिक कार्य जो थे, वो अभी भी पूरे नहीं हुए थे। बाय नो मीन्स ओवर, यानी वो अभी भी ओवर नहीं हुए थे, उसके जो एडवेंचर्स थे। ही हैड चोजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने एक साल का क्या किया, एक बैड टाइम चुना। ठीक है, उसने वर्ष का एक गलत समय चुना। टू वॉन्डर, भटकने का, घूमने का, अबाउट लंदन, लंदन में, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, बिना कपड़ों के, बिना वस्त्र पहने लंदन में घूमने के लिए उसने वर्ष का गलत समय चुन लिया था, है ना। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये क्या था? सर्दी का मौसम अभी मिड था, यानी सर्दी का मौसम अभी आधा ही हुआ था। द ईयर वॉज बिटरली कोल्ड, और हवा बहुत बुरी तरह से, बिटरली मैंने बहुत बुरी तरह से ठंडी थी, शीतल कोल्ड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह वस्त्रों के बिना नहीं रह सकता था। हालांकि उसने बॉडी, आपने एक ऐसी दवाई ढूंढी जिसमें वो गायब तो हो सकता था, लेकिन ठंड तो उसको लग नहीं थी, तो इसलिए बोला कि उसने ईयर का एक बैड टाइम चुन लिया था। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग, घूमने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट में गलियों में, यानी गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, फैसला किया, टू स्लिप माने घुसने का, अंदर जाने का, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े स्टोर रूम में, फॉर वार्मथ माने गर्माहट के लिए, वार्मथ मीन्स गर्माहट, यानी स्ट्रीट में इधर उधर घूमने की बजाय उसने गर्माहट के लिए लंदन में एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का फैसला किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और स्टोर बंद होने का समय हो गया, जो लंदन स्टोर में वो गया था उसके बंद होने का समय हो गया। एंड एज सून एज, और जैसे ही द डोर वर शट, डोर को बंद किया गया, गिरिफन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, यानी तो क्या हो गया? गिरिफन वॉज एबल, गिरिफन सक्षम हो गया, टू गिव हिमसेल्फ, स्वयं को देने का, द प्लेजर, आनंद, ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का,
एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और स्वयं को खाने पीने का, खिलाने का, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी प्रकार के खर्च किए हुए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, रिगार्ड माने होता है संबंधित या किसी प्रकार का, और एक्सपेंस माने खर्चा, यानी जब स्टोर बंद होने का समय हुआ तो जैसे ही एज सुन एज द डोर वर क्लोज्ड, जैसे ही द्वार बंद किए गए, ग्रिफन को बिना किसी प्रकार का खर्च किए ही कपड़े पहनने और खाने पीने का अंदर आनंद लेने का मौका मिल गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने क्या किया, ब्रोक ओपन में तोड़ करके खोले, उसने बॉक्स को खोला, तोड़, एंड रैपर्स, और जो रैपर्स थे उसमें, उसके आवरण रैपर थे वो भी खोले, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और उसने गर्म कपड़ों से अपने आप को फिट कर दिया, यानी फिटेड मैंने सुसज्जित कर लिया, गर्म कपड़े पहन लिए उसने। सून, जल्दी ही, विद शूज, जूतों से, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट से, ठीक है, ओवरकोट जो पूरा ऊपर से नीचे तक पहनते, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, वाइड ब्रिम्ड हैट मीन्स एक चौड़ी, ब्रिम्ड माने होता है किनारे वाली, एक चौड़ी किनारे वाला जो टोप है, तो ये टोपी है, उसको पहनकर वो क्या हो गया था, पूरी तरह से फिटेड हो गया था, यानी सुसज्जित हो गया था। यानी उसने क्या किया कि जो ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस, उन्हें संदूकों को खोला, तोड़ करके खोला, मतलब खोला, और उनके रैपर्स को खोला और अपने को गर्म कपड़ों से फिट कर लिया, यानी उसने गर्म कपड़े पहन लिए, सुसज्जित कर लिया, और उसने शूज़ और ओवरकोट और एक ब्रिम्ड हैट यानी चौड़ी किनारे वाली टोपी पहनकर वो पूर्णतः सुसज्जित हो गया, और ही बिकेम ए फुली ड्रेस, मैंने वो पूरी तरह से सुसज्जित हो गया, एंड विजिबल पर्सन, और एक विजिबल पर्सन बन गया, गोचर व्यक्ति बन गया, गोचर ना जिसको देख सकते हैं, क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए थे तो उसको देखा जा सकता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने एक वहाँ ठंडी मीट पाई, ठंडा मांस उसको मिला, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी मिली, ठीक है, एंड ही, और वह ही फॉलोड अप द मील, उसने उस मील को फॉलो किया, फॉलोड अप द मील मैंने उस भोजन को फॉलो किया, यानी उसने उस भोजन को खाया, ठीक है, खाया विद स्वीट्स, मिठाइयों के साथ, फिर मिठाई भी खाई, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, और ग्रोसरी से उसने मदिरा का सेवन भी किया, ठीक है, ग्रोसरी माने जो किराने का भंडार था वहाँ पे उसने वाइन भी निकाली, वो भी पिया, ठीक है। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप, और अंत में वो सोने के लिए क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, ऑन ए पायल ऑफ क्वेल्स, पायल मीन्स होता है ढेर, क्वेल्स मीन्स होता है रजाई, यानी अंत में वह रजाइयों के ढेर पर सो गया। इफ ओनली ग्रिफन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, यदि वह समय से उठ गया होता, इफ ओनली ग्रिफन हैड मैनेज टू वेकअप, यदि उसने अपने आप को वेकअप करने के लिए मैनेज कर लिया होता, यानी इन ए गुड टाइम, यानी ठीक समय पर, यदि वो ठीक समय पर उठ गया होता तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक होता, ठीक है, सब कुछ ठीक होता। एज इट वॉज, जैसे ये हुआ, ही डिड नॉट वेकअप, वो नहीं उठ पाया, अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक कि अगले मॉर्निंग पर जो स्टोर में काम करने वाले जो असिस्टेंट्स थे, नौकर थे, उनका आना शुरू हो गया था, मतलब अगले दिन मॉर्निंग तक जब वो नहीं उठा था तो मॉर्निंग में स्टोर में काम करने वाले जो असिस्टेंट थे वो आना उनका शुरू हो गया था, ठीक है, तो तब उसकी आंखें खुली। व्हेन ही saw a couple of them, और जब उसने उनमें से, कपल माने दो, उनमें से दो को देखा, क्या देखा, देखो ये दिख रहा है, उनमें से दो को देखा, अप्रोचिंग माने पहुंचते हुए, ही पैनिक्ड, तो वह डर गया, एंड बिगेन टू रन, और वो दौड़ने लगा। उसने जब दो नौकरों को अपनी ओर आता देखा तो वो घबरा गया, वो पैनिक्ड हो गया,
ठीक है, और बिगिन टू रन, और वो दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, उन्होंने सामान्यतः गेव चेस मैंने पीछा किया। इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू स्केप, वह बचने में सफल हो गया। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ, ओनली बाई, केवल, बाई क्विकली मैंने तेजी से, टेकिंग ऑफ मैंने उतारते हुए, हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, जो उसको नए नए कपड़े वहाँ मिले थे। तो अंत में नए कपड़े, नए पहने कपड़ों को उतार कर ही वह वहाँ से बच निकलने में एबल हो गया था। सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, ठीक है, इसलिए उसने अपने आप को फिर क्या कर दिया, एक बार फिर से इनविजिबल पाया, यानी इनविजिबल कर दिया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो नेक्ड हो गया, निर्वस्त्र हो गया, नंगा हो गया। इन द चिल, चिल माने ठंड, ठंडी, जनवरी ईयर, जनवरी की हवा में, यानी जनवरी की जो शीतलहर चल रही थी ठंडी हवा में, वो एक बार फिर से निर्वस्त्र होकर के वो इनविजिबल हो गया। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज सोल्जर्स। यानी इस टाइम उसने क्या निश्चय किया कि टू ट्राई मैंने प्रयास करने का था, स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक नाटक की कंपनी के स्टॉक में, मतलब भंडार को आजमाने का उसने निश्चय किया। इन द होप, इस आशा से, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, कि वहाँ न केवल उसको कपड़े मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, बल्कि क्या, समथिंग माने कुछ, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, बल्कि जो उस एम्प्टी स्पेस में, अबव हिज सोल्जर, उसके कंधों के ऊपर का जो खुला भाग था उसको ढकने का सामान भी मिल जाएगा। दैट वुड हाइड, जिसमें अपने को छिपा लेगा। द एम्प्टी स्पेस मैंने उस खाली जगह को, किस खाली जगह को, अबव हिज सोल्जर्स, अपने कंधों के ऊपर, यानी अपने कंधों के ऊपर का खुला भाग ढकने का सामान भी उसे मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्रूरी लेन, यानी सर्दी में ठिठुरते हुए वह नाटक संसार के केंद्र ड्रूरी लेन की ओर भागा। ही हरीड मैंने वह तेज से भागा, टू ड्रूरी लेन की तरफ। और ड्रूरी लेन क्या था, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी जो नाटक की दुनिया का केंद्र था, वहाँ पे उस केंद्र ड्रूरी लेन की ओर वो सर्दी में कांपते हुए ठिठुरते हुए भागा। ही सून फाउंड, उसने जल्दी ही पाया, अ सुटेबल शॉप, एक उपयुक्त दुकान, यानी उसको जल्दी एक उचित या उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, तो उसने अपना रास्ता बनाया, ठीक है, और इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। अप स्टेयर्स, और अपस्टेयर मीन्स अपस्टेयर्स, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज, तो इसमें होगा अ लिटिल लेटर मैंने बाद में, वेयरिंग अ बैंडेज, एक बैंडेज को पहन करके, राउंड हिज फॉरहेड मैंने अपने माथे के चारों ओर, अपने माथे के चारों ओर पट्टी बांध करके, बैंडेज बांध करके, ठीक है। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहन करके, फाल्स नोज, नकली नाक पहन करके, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़े बड़े बुशी माने घने, झाड़ी जैसे मतलब, और साइड विस्कर्स माने साइड की जो विस्कर्स माने होता है मूछें, तो बड़ी घनी मूछें, ठीक है। एंड लार्ज हेड, और एक बड़ी टोपी पहनकर वो क्या है, बाहर आया। बोला ना अपस्टेयर्स, मानो अपस्टेयर्स, वो गया वहाँ पे, एंड केम आउट, और निकला, अ लिटिल लेटर में थोड़ी देर पश्चात वो आपने कैसे निकला, अपने माथे पर
बैंडेज बांध करके चारों ओर, पट्टी बांध करके माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेस पहन करके, काला चश्मा पहन करके, नकली नोज पहन करके, बड़ी घनी मूछें, साइड की मूछें पहन करके और बड़ा टोप पहन करके वो बाहर आया। टू escape without being seen, टू escape without being seen माने बिना दिखे हुए, टू escape माने बचना, यानी अदृश्य रूप से बचने के लिए ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने कैलसली माने होता है निष्ठुरता से, निर्दयतापूर्वक, निष्ठुरतापूर्वक उसने अटैक कर दिया द शॉपकीपर, उसने पीछे मतलब फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से, उसने पीछे से दुकानदार पर कैलसली अटैक कर दिया, यानी निर्दयतापूर्वक उस पर हमला कर दिया। आफ्टर विच, उसके पश्चात, ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी, उसने उसका सारा धन लूट लिया। ही कुड फाइंड, जो कुछ उसको मिला उसने उसका सारा धन लूट लिया। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आपसे मिलूँगा। थैंक यू।